हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम हरियाणा के प्रसिद्ध लोक नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप भी HSSC की तैयारी करते हो तो यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। अगर आपने पहले किया हुआ है तो आप इसका टेस्ट लगाना। 20 क्वेश्चन है ये, और पहली बार पढ़ रहे तो इनको याद करना। और अगर आप टेस्ट लगाए तो कमेंट में बताना आपके कितने नंबर आए हैं। ठीक है, ये वो बताना जो जिसने पहले किया हुआ है। ठीक है, जो पहली बार कर रहा है उसको तो याद ही करना है। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? तो हरियाणा राज्य का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? धमाल नृत्य है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य महाभारत काल से प्रचलित है? ठीक है, तो ये कौन सा नृत्य है? धमाल नृत्य दोस्तों, यही सबसे प्राचीन है और महाभारत काल से भी इसी को करते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका भी आंसर होगा धमाल नृत्य। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सभी कवर करेंगे। इस वीडियो के बाद आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, किस काल में हरियाणा में नृत्य कला उन्नत अवस्था में थी? तो किसके शासनकाल में थी ये दोस्तों? ये किसके शासनकाल में थी? तो ये थी पुष्यभूति शासनकाल। ठीक है, जो पुष्यभूति मतलब काल था या शासन था उसमें ये उन्नत सीमा पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये वही क्वेश्चन दोस्तों रिपीट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में हरियाणा में लोक नृत्य पुष्यभूति आंसर होगा। एक दो क्वेश्चन रिपीट हो सकता है दोस्तों। विवाह शादियों में किया जाने वाला नृत्य कौन सा होता है? तो विवाह शादियों में कौन सा नृत्य किया जाता है? एक तो खोड़िया नृत्य किया जाता है और एक घोड़ी नृत्य किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, दोनों। ठीक है, तो विवाह शादियों में दोनों नृत्य किए जाते हैं, खोड़िया भी और घोड़ी नृत्य भी। ये आपको पता भी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के जन्म पर किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो बच्चे के जन्म पर ये तो सबको पता होता है, कौन सा होता है? छठी नृत्य। ठीक है, तो इसको छठी नृत्य बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुजुर्ग की मृत्यु पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा होता है? जब कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग होता है तो उस पर नृत्य किया जाता है दोस्तों। तो कौन सा नृत्य किया जाता है? उसे बोला जाता है खेड़ा नृत्य। कौन सा नृत्य किया जाता है? खेड़ा नृत्य इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, डफ या डोल नृत्य को पहली बार गणतंत्र दिवस पर कब प्रस्तुत किया दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पहले पेपर में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, बहुत से बच्चों को नहीं पता होता ये, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 1969 को पहली बार गणतंत्र दिवस पर डफ या डोल नृत्य प्रस्तुत किया था। सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद है, हरियाणा का वह प्रमुख भक्ति नृत्य जो पुरुष और महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो ये भक्ति नृत्य कौन सा दोस्तों? यह है चौपाया। चौपाया नृत्य भक्ति से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का वह प्रमुख, यह वही दोस्तों जो हरियाणा का वह प्रमुख नृत्य जो इसमें ऑप्शन गलत है दोस्तों। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन ही था ये। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, गुग्गा नवमी के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो गुग्गा नवमी के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? ये किया जाता है छड़ी नृत्य। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद है, हरियाणा राज्य के बांगर क्षेत्र में होली के अवसर पर महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो ये कौन सा है? हरियाणा बांगर क्षेत्र में लूर नृत्य। ठीक है, तो ये क्या किया जाता है दोस्तों? ये होली के अवसर पर किया जाता है। और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि लूर नृत्य सबसे ज़्यादा प्रचलित कहाँ पर है? तो दोस्तों ये है जींद जिले में। ये भी आपको याद रहना है। ठीक है, वैसे तो कई क्षेत्र में है, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर है दोस्तों वो जींद जिले में लूर नृत्य संबंधित है या प्रचलित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका लूर नृत्य आंसर होगा। उसके बाद है, मेवात का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो मेवात के दो नृत्य दोस्तों, एक तो है मंजीरा नृत्य और एक है रतवई नृत्य। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है मेवात के क्षेत्र के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोनों, 2 और 3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवात में वर्षा ऋतु के आगमन पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो मेवात में वर्षा ऋतु के आगमन पर 2 नृत्य है, मंजीरा और रतवई। तो इनमें से जो रतवई नृत्य है वो वर्षा ऋतु के आगमन पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े बड़े नगाड़ों व डफ के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये किया जाता है मंजीरा नृत्य, मेवात क्षेत्र में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का वह नृत्य जो घूमर जैसा है, झूमर या घूमर जैसा होता है दोस्तों, तो कौन सा नृत्य होता है दोस्तों? ये होता है खोड़िया नृत्य। ठीक है, जो खोड़िया नृत्य है वो घूमर जैसा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नृत्य को हरियाणवी गिद्दा कहा जाता है? तो किस नृत्य को कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है झूमर नृत्य को हरियाणवी गिद्दा कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नृत्य से पहले बोकड़ा बोला जाता है जो भाभी व ननद के बीच हंसी मजाक से संबंधित है? तो दोस्तों ये होता है खोड़िया नृत्य। ठीक है,
ये इसका आंसर होगा। यानी कि भारत जाने के बाद जो है महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है, भाभी व ननंद के बीच हंसी मजाक का रिश्ता होता है या संबंधित होता है, तो उसे खोड़िया नृत्य कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कहाँ पर रास नृत्य प्रचलित है? तो ये जो रास नृत्य है दोस्तों, ये हरियाणा के पलवल जिले में स्थित है। ठीक है, पलवल जिले में। वैसे तो बहुत सारे क्षेत्र हैं इसके, ठीक है, लेकिन मेन पॉपुलर कहाँ पर ये पलवल में है। वैसे बहादुरगढ़ में भी है, वल्लभगढ़ में भी है, ठीक है, लेकिन पलवल में ज़्यादा इसका आंसर होगा। उसके बाद है, हरियाणा की प्रमुख कुचिपुड़ी नृत्यांगना कौन है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है शीलू जिंदल। जो कुचिपुड़ी नृत्यांगना है, इसका जो राइट आंसर होगा शीलू जिंदल आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमाल नृत्य सबसे ज़्यादा कहाँ पर किया जाता है? तो जो धमाल नृत्य है वो हरियाणा के गुरुग्राम में किया जाता है, इसका आंसर होगा। ठीक है, ये थे हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य से संबंधित 20 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।